नमस्ते, मैं जयवीर चंद्रमौला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे अभिषेक वर्मा आर्म डील्स घोटाले पर। यह एक ऐसा नाम है जो किसी न किसी घोटाले में बार बार आता रहा है। चलिए इस नाम पर शुरुआत से बात करते हैं। अभिषेक वर्मा का जन्म 23 फरवरी 1968 को नई दिल्ली में हुआ था। वह श्रीकांत वर्मा और वीना वर्मा के पुत्र हैं। ये दोनों 20वीं सदी के अंत में कांग्रेस पार्टी से सांसद थे। इन्होंने अभिषेक वर्मा के लिए बैकग्राउंड तैयार किया और उन्हें भारतीय राजनीतिक सदस्यों के बीच एक सार्वजनिक व्यक्ति बना दिया। अभिषेक वर्मा एटलस इंटरैक्टिव प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष थे और उन्हें इंटरनेट के माध्यम से टेलीविजन चलाने के लिए सरकार के माध्यम से BSNL चलाने का अवसर दिया गया था। अभिषेक वर्मा अपनी पत्नी अंका वर्मा और तत्कालीन एडमिरल अरुण प्रकाश के भतीजे के साथ स्कॉर्पियन सबमरीन डील, नेवी वॉर रूम लीक और अगस्टा वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर मामले में मुख्य संदिग्धों में से एक था। साल 2006 में अभिषेक वर्मा पर भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा 6 स्कॉर्पियन सबमरीन की खरीद के लिए भारत सरकार और थेन्स के बीच सौदे को अंतिम रूप देने के लिए $200 मिलियन का कमीशन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए अभिषेक वर्मा ने श्री लालकृष्ण आडवाणी और द आउटलुक मैगजीन पर मानहानि के आरोप लगाए, जो उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। जून 2012 में अभिषेक वर्मा को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वर्ष 2015 में मुकदमा शुरू हुआ था। अप्रैल 2017 में अभिषेक वर्मा और उनकी पत्नी अंका वर्मा को CBI की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप से बरी कर दिया था, जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश अंजू बजाज चंदाना ने की थी। पहले बात करते हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन स्कैम पर। साल 2005 में भारत सरकार ने फ्रांस से 6 स्कॉर्पियन सबमरीन खरीदने का फैसला किया, जिस पर तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए थे। जिसके बाद भारत सरकार और डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के बीच बिचौलिए के तौर पर अभिषेक वर्मा का नाम उछाला गया, जिसके लिए उन्हें $20 करोड़ की रिश्वत दी गई। इस जनहित याचिका के संबंध में याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने आरोप की जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इन आरोपों के संबंध में अभिषेक वर्मा ने श्री लालकृष्ण आडवाणी और आउटलुक मैगजीन पर मुकदमा दायर किया था। द आउटलुक मैगजीन रिपोर्ट के अनुसार साल 2005 में भारतीय नौसेना के युद्ध कक्ष से गोपनीय जानकारी के लीक होने के बाद सामने आया कि इसमें शामिल व्यक्ति तत्कालीन एडमिरल अनिल प्रकाश की पत्नी का भतीजा रवि शंकरन और कुलभूषण प्रासर शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद रवि शंकरन को स्वतंत्र रूप से जाने दिया गया और 3 अन्य नौसेना अधिकारियों को बिना किसी मुकदमे के बर्खास्त कर दिया गया। इस केस में एक जांच दल की स्थापना की गई, जिसमें पाया गया कि रवि शंकरन का एक और साथी था जो अभिषेक वर्मा था, जिससे अंततः निष्कर्ष निकला कि साजिश बहुत बड़ी थी, जिसमें स्कॉर्पियन सबमरीन के लंबे समय तक सौदे की मंजूरी शामिल थी। रहस्यों के इस खुलासे ने सरकार को मामला CBI को सौंपने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद प्रासर को गिरफ्तार कर लिया गया और रवि शंकरन अंडरग्राउंड हो गए। इतना सब होने के बाद भी मामले को जारी रखते हुए साल 2008 में CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उन्हें भुगतान का कोई सबूत नहीं मिला है। यह मामला 8 साल तक चला और साल 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रशांत भूषण द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। आगे बात करते हैं नेवी वॉर रूम लीक केस पर। साल 2005 में वायुसेना के अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रखा गया था, जिसके कथित तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे और निगरानी से कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। निगरानी दल को विंग कमांडर SL सुर्वे के घर से एक पेन ड्राइव मिली। पेन ड्राइव में आने वाले 20 वर्षों के लिए भारतीय नौसेना के संचालन कार्यक्रम और भारत की समुद्री तैयारी और कई अन्य चीजें थी। जब इस लीक का पता चला तो साउथ ब्लॉक के डायरेक्टर ऑफ नेवल ऑपरेशन के मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर में एक कंप्यूटर लगाया गया, जिसने नेवल वॉर रूम लीक मामले को जन्म दिया। इंडियन नेवी द्वारा की गई जांच के बाद भारतीय संविधान के आर्टिकल 311 के तहत प्रावधान का उपयोग करके बिना किसी मुकदमे के 3 नेवी ऑफिसर को निष्कासित कर दिया गया। जांच में आगे पता चला कि सबमरीन मामले में हथियार डीलर और बिचौलियों को एक महत्वपूर्ण जानकारी लीक कर दी गई थी। स्थिति इतनी बढ़ गई थी कि सरकार को मामले को नौसेना से CBI को सौंपना पड़ा था। CBI द्वारा की गई जांच में दस्तावेजों को पेन ड्राइव के माध्यम से लीक होने की घोषणा की गई थी। फाइनली आर्म डील कंपनियों के लिए यह प्रोत्साहन की बात थी, क्योंकि
अब वे अगले 20 वर्ष के लिए भारत की आवश्यकता के संबंध में रणनीति बना सकते थे। अब सीबीआई को बिचौलियों और हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा का रुख और साफ करने के लिए शंकरन की जरूरत थी, लेकिन शंकरन भारतीय कानूनों से छुटकारा पाने के लिए ब्रिटेन भाग गए थे, जबकि बिचौलिया कुलभूषण को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सीबीआई ने शंकरन के एक्स्ट्राडिशन के लिए इंग्लैंड के साथ एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई शुरू की और साल 2013 में ब्रिटेन अदालत ने शंकरन के एक्स्ट्राडिशन की मंजूरी दे दी थी, लेकिन उन्होंने सीबीआई द्वारा पेश किए गए संदिग्ध सबूतों के आधार पर अदालत से इसे चुनौती दी और कहा कि भारत में ट्रायल की गति धीमी है। अदालत ने कहा कि इससे प्रमुख सबूतों की वैधता पर बुनियादी संदेह पैदा होता है और इसलिए अदालत ने एक्स्ट्राडिशन के अपने पिछले फैसले को रद्द कर दिया। यहाँ तक कि सीबीआई भी 14 दिन के दिए गए समय में अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने में विफल रही, क्योंकि वह सरकार से कानूनी राय लेने में विफल रही थी। स्कॉर्पियन सबमरीन स्कैम में अभिषेक वर्मा का नाम आने के बाद अगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर स्कैम में भी अभिषेक वर्मा का नाम आता है। अगस्टा वेस्टलैंड एक इटालियन हेलीकॉप्टर कंपनी है जिसे भारत को 12 AW101 हेलीकॉप्टर प्रदान करने का ठेका दिया गया था, जिसे बाद में भारत सरकार द्वारा कंपनी पर रिश्वत के आरोप के कारण रद्द कर दिया गया था। साल 1999 में भारतीय वायुसेना ने वीवीआईपी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता को पूरा किया, क्योंकि अभी तक इंडियन एयरफोर्स उस उद्देश्य के लिए MI-8 हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहा था, जो पुराने जमाने के हो गए थे और उस उद्देश्य के लिए कम सुरक्षित थे। इसके बाद सरकार ने यूके हेडक्वार्टर अगस्टा वेस्टलैंड के साथ 3,550 करोड़ रुपए में 12 AW101 हेलीकॉप्टर प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन 12 हेलीकॉप्टर में से 8 वीवीआईपी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि को सौंपे जाने थे। बाद में साल 2013 में अगस्टा वेस्टलैंड के सीईओ और इसकी मूल कंपनी फिन मैकेनिका पर रिश्वत के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, जो सौदे को पूरा करने के लिए बिचौलियों को दिया गया था। तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री AK एंटनी द्वारा एक जांच दल का गठन किया गया था, जिन्होंने स्वयं पुष्टि की कि इस डील में कुछ गड़बड़ी थी। हेलीकॉप्टर घोटाले में अभिषेक वर्मा का नाम सम्मिलित होता है। अभिषेक वर्मा पर आरोप लगते हैं कि इनकी कंपनी एटलस अगस्टा वेस्टलैंड के लिए डील ब्रोकिंग में शामिल थी। एक ईमेल का पता चला जिसमें भारत से सौदा हासिल करने में अगस्टा वेस्टलैंड की मदद का उल्लेख किया गया था, जिसे स्विस फर्म NGTA द्वारा भेजा गया था। मेल भेजने वाले क्रिश्चियन क्यूरोटे ने कहा कि NGTA मॉरिशस स्थित एक फर्म एटलस डिफेंस सिस्टम की ओर से काम कर रहा था, जो वर्मा के एटलस ग्रुप का एक हिस्सा है। फाइनली अभिषेक वर्मा पर कोई भी आरोप नहीं लगते हैं और वह इस केस से बरी हो जाते हैं। आपकी इस स्कैम पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही आपके अपने YouTube चैनल जयवीर अमोलो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।